अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर अली MLT एजुकेशन कैरियर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रबल शूटिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जब भी हम लैब में सुबह आते हैं, हम कंट्रोल रन करते हैं और कंट्रोल में हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको वेस्टगार्ड रूल्स को यूज़ करते हुए लैब के अंदर QC की रिजेक्शन एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो वेस्टगार्ड रोल वाली नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो जब हमें किसी भी तरह की कोई भी वायलेशन जब फेस करनी पड़ती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं ट्रबल शूटिंग। हम सबसे पहले कुछ करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, उसके बाद हम अपने टेस्ट दोबारा परफॉर्म करते हैं। वो कौन से करेक्टिव एक्शन हम लेते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रबल शूटिंग ऑफ QC कंट्रोल। तो चलिए मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। QC की ट्रबल शूटिंग के 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1, इस स्टेप में हम करते हैं रिपीट, कंट्रोल, रिएजेंट और मेथड। कंट्रोल में हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हमने जो कंट्रोल रन किया है उसमें हमसे कोई मिसहैंडलिंग तो नहीं हुई है। मिसहैंडलिंग हमारे पास 2 स्टेप्स पे हो सकती है। नंबर 1 कंट्रोल प्रिपरेशन एंड नंबर 2 वो कंट्रोल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब प्रिपरेशन के टाइम पे अगर हमसे फॉर एग्जांपल हमने नॉर्मल कंट्रोल प्रिपेयर किए हैं, प्रिपरेशन के टाइम पे अगर हमसे मिस्टेक हो रही है, हमसे मिक्सिंग में मिस्टेक हो सकती है, हमसे डाइल्यूशन प्रिपेयर करने में मिस्टेक हो सकती है, हमें जो है वो उसको स्टोरेज करने में मिसहैंडलिंग हो सकती है। मतलब मीन्स के हमने उसको ज़्यादा टाइम के लिए बाहर छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है जब हमने कंट्रोल को स्टोर करना होता है तो हम उसको प्रिपेयर करने के फ़ौरन बाद हम उसको -15 टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रख देते हैं। अगर टेक्नोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर वो बाहर रह जाता है लॉन्ग टाइम तक, फॉर एग्जांपल 1 और 2 और 3 आवर्स और तक बाहर रह जाता है तो भी कंट्रोल के रिजल्ट अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये मिस हैंडलिंग एक तो हो गई हमारे पास कंट्रोल प्रिपरेशन के टाइम पे। सेकंड स्टेप पे मिस्टेक हो सकती है टेस्ट परफॉर्मेंस के टाइम पे। देखिए, जो ऑटोमेटिक एनालाइजर होते हैं उस कंट्रोल के एलिकोड्स जो प्रिपेयर करके हम रखते हैं वो हम एज इट इज़ उसमें रख देते हैं। तो फिर मशीन जो है वो अपने प्रोब की हेल्प से उनको डायरेक्ट पिक करती है। बट क्योंकि जब हम मैनुअली काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमने एडजस्टर की हेल्प से कंट्रोल को पिक करना होता है। तो हमसे यहाँ पर मिस हैंडलिंग इस तरह से हो सकती है कि हमने रिएजेंट कम पिक किया, रिएजेंट ज़्यादा पिक किए में जो हमने कंट्रोल रन किया था वो कंट्रोल और आज का जो हमने कंट्रोल फ्रिज से निकाल के रखा है वो दोनों कंट्रोल हमने एक साथ रख दिए। ठीक है, और बाय मिस्टेक हमने जो कल वाला कंट्रोल था उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये कंट्रोल के हैंड पर इस तरह की मिस हैंडलिंग हो सकती है। सेकंड स्टेप पर क्या आ जाता है? मिक्सिंग। ठीक है, अब मिक्सिंग में क्या होता है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रिपरेशन के स्टेप पे अगर उसकी मिक्सिंग सही नहीं हुई है, यानी कि वो जो लाइफोलाइज्ड फॉर्म में पाउडर फॉर्म में हमारे पास कंट्रोल की वाइल मौजूद थी जिसको हमने डीआयोनाइज वाटर डाल के प्रिपेयर किया था, उसकी मिक्सिंग सही नहीं हुई है, या फिर हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो भी कंट्रोल का सैंपल है वो रिएजेंट के साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हुआ है तो भी रिजल्ट अफेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा रीयूजेबल टिप्स, अगर एक ही टिप से हम रिएजेंट भी उठाएं और उसी से फिर हम सैंपल पिक करें या हम कंट्रोल पिक करें तो वहाँ पर भी एरर के चांसेस होते हैं। नंबर पे आ जाती है डाइल्यूशन। जब भी हम कंट्रोल प्रिपेयर करते हैं तो वो कंट्रोल की प्रिपरेशन में मेथड, उसका जो प्रिपरेशन मेथड है वो मेंशन होता है। मतलब जो पूरी लिटरेचर जो होता है उसमें पूरा
प्रिपरेशन मेथड मेंशन होता है अगर उसकी डाइल्यूशन सही से नहीं प्रिपेयर की गई। फॉर एग्जांपल अगर उसमें 5 ml डिआयोनाइज वाटर या डिस्टिल वाटर ऐड करना था तो आपने उसकी जगह पे बाय मिस्टेक 5.5 कर दिया या 5.6 कर दिया या आपने 4 ml कर दिया, तो अगर आपकी डाइल्यूशन सही से प्रिपेयर नहीं की है तो भी रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। अच्छा, इस तरह की मिस्टेक्स जो हमसे कंट्रोल के प्रिपरेशन के टाइम पे होती हैं उनको चेक करने का तरीका ये होता है, जैसे अगर आपने नॉर्मल कंट्रोल प्रिपेयर किए और उसमें आपके पास मिस्टेक आ गई, ठीक है, तो अब क्या ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कंट्रोल एक ही दिन पे प्रिपेयर करें, आपके पास आगे पीछे भी कंट्रोल ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपके पास किसी और लेवल का, जैसे अगर आपने नॉर्मल लेवल परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपके पास मिस्टेक आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप हाई लेवल या लो लेवल के कंट्रोल जो आपने पहले बना के रखे हुए हैं आप वो निकालेंगे और उससे अपने टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर उसका रिजल्ट एक्यूरेट आ जाता है तो इसका मतलब यही होगा कि आपके कंट्रोल में प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेप है एवापोरेशन। देखें, एवापोरेशन के इश्यूज ज़्यादातर उन लैब्स में आते हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड टेम्परेचर लैब का मेंटेन नहीं होता, या जो हॉट एरियाज होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 45 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है और वहाँ पर लाइट का इशू रहता है, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता। अब एवापोरेशन का मतलब क्या होता है? एवापोरेशन का मतलब होता है उड़ना, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपने कंट्रोल बनाए, आपने कंट्रोल प्रिपेयर करने के बाद आपके टेक्नोलॉजिस्ट उसको फ्रिज में रखना भूल गए, एपिन ड्रॉप के कैप को क्लोज नहीं किया, क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, एवापोरेट होगा। तो क्या होगा कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी जब कम हो जाएगी तो क्या बचेगा, सॉल्यूट की क्वांटिटी जब ज़्यादा होगी तो भी क्या होगा, रिजल्ट अफेक्टेड होंगे, ठीक। सबसे पहले तो हम कंट्रोल को चेक करेंगे, सेकेंड स्टेप पे हम चेक करेंगे रीएजेंट में किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, रीएजेंट डेटेरियोरेशन, यानी कि रीएजेंट खराब हो गया। रीएजेंट कैसे खराब होगा, रीएजेंट इस तरीके से ख़राब हो सकता है कि हम जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम रीएजेंट को पहले रूम टेम्परेचर पर लाते हैं। रीएजेंट को हमने स्टोर किया हुआ होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर के अंदर। जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम उससे 15 to 20 मिनट्स 30 मिनट्स पहले हम कंट्रोल को निकाल के बाहर रख देते हैं ताकि वो कंट्रोल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं उसके बाद हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस हम डेली करते हैं। तो जब हम डेली एक ही रूटीन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि हम उनको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड से निकाल कर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लाते हैं, फिर दोबारा वापस हम उनको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर जाते हैं। जब ये प्रोसेस डेली हो रहा होता है 15 डेज तक, 1 मंथ तक, जितना भी टाइम आपका रिएजेंट चलता है, तो ये हमारा डेली का प्रोसेस होता है कि हम उसको फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद फिर हम उसको रूम टेम्परेचर पर लाते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, अपना काम ख़त्म करने के बाद हम उसको वापस लाते हैं। तो क्या होता है कि जो ये टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन डेली आती है तो उसकी वजह से मतलब इनिशियली तो कोई इफेक्ट नहीं होता, बट ज़्यादा टाइम तक जब यही रूटीन रहती है तो फिर क्या होता है, वो रिएजेंट की स्टेबिलिटी लो होना शुरू हो जाती है, वो रिएजेंट ख़राब हो जाता है, ठीक है। एक तो ये रीज़न होता है। इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर अफेक्ट होता है वो होता है एंजाइमेटिक रिएजेंट्स का, और इसके अलावा कैल्शियम है। अब कैल्शियम में क्या होता है कि जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे पास दो वाइल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2, R1 और R2। अब क्या होता है कि डेली उसको निकालते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो उस रिएजेंट के अंदर जो कलरलेस रिएजेंट होता है उसमें कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे उसमें कलर प्रोड्यूस होता है तो महीना 2 महीने तो उसमें कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और जब वो वाइल एंड होने लगती है उस वक्त हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते जो हमें किट की ओपनिंग के टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल को दोबारा रन करते हैं, या समटाइम हमें कैलिब्रेशन भी दोबारा करनी पड़ जाती है। रिएजेंट, ये तो हो गया रिएजेंट डेटेरियोरेशन।
इसके अलावा अगर किट्स के ऊपर मेंशन होता है कि आपने इसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टोर करना है, अगर आपने उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया या किसी वजह इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाता है तो उससे भी आपकी किट्स रिएजेंट अफेक्ट होते हैं। रिएजेंट में सेकंड चीज है लेवल्स। अब लेवल्स का क्या मतलब है, देखें लेवल्स का मतलब है कि रिएजेंट जब ब्रेक होते हैं, यानी कि उनके कुछ हमारे पास रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक सिंगल वाइल होती है, बट बहुत सारे रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनमें 2 वाइल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, फॉर एग्जांपल कर्टनीन हो गया, जो भी एंजाइमेटिक पैरामीटर हैं, SGPT, ALP, गैमा GT, भी हमारे पास जो है वो यूरिया में भी 2 रिएजेंट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं कि जिसमें 2 रिएजेंट्स होते हैं। अब लेवल क्या होगा कि अगर आपने R1 400 पिक करना है और R2 100 पिक करना है, अगर आप बाय मिस्टेक R1 100 and R2 400 वाइड लेवल था वो आपने नहीं लिया, तो इसमें क्या होगा कि आपने लिया है, तो उस कंडीशन में भी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। थर्ड नंबर पर है एवापोरेशन। तो एवापोरेशन को कंट्रोल में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिएजेंट में भी एग्जैक्ट वही सेम सिनेरियो होता है कि रिएजेंट को आपने ओपन करके रख दिया काफ़ी देर तक, तो क्या होगा कि उसमें भी कुछ, क्योंकि देखें अब बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि रिएजेंट एवेपोरेट नहीं होता, लेकिन वो है तो लिक्विड ना, तो लिक्विड को अब अगर आप छोड़ देंगे तो उसमें एवेपोरेशन तो लाजमी होगी। अब जब सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होगी और सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपके रिजल्ट पर अफेक्ट लाजमी होगा। एक्सपायरी और नियर एक्सपायरी, जब भी हमें रिएजेंट की एक्सपायरी को पहले चेक करना चाहिए टेस्ट परफॉर्म करने से, लेकिन अगर मिस्टेक आ रही है तो हम फिर इस पॉइंट की तरफ भी जाते हैं कि हम चेक कर लें कि रिएजेंट एक्सपायर तो नहीं हो गया या रिएजेंट नियर टू एक्सपायरी तो नहीं है। अगर नियर टू एक्सपायरी होता है उस वक्त भी उसकी स्टेबिलिटी लो हो जाती है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाता। जब हमने कंट्रोल के सारे स्टेप्स को चेक कर लिया, हमने रिएजेंट के सारे स्टेप्स को चेक कर लिया, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी स्टेप पर जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती, तो फिर थर्ड स्टेप में हम जाते हैं मेथड की तरफ कि हमने टेस्ट परफॉर्मेंस का जो मेथड फॉलो किया है वो सही है या नहीं है। ठीक, उसके लिए हम क्या करते हैं, लैब के अंदर SOPs मौजूद होते हैं। आप क्या करेंगे, अपने SOPs को ओपन करेंगे, उसको अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कुछ लैब्स जो छोटे लेवल की लैब्स होती हैं उनके पास SOPs नहीं बनाते, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने किट का लिटरेचर उठाना है और उसको स्टडी करना है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। स्टेप में जब कोई भी प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आएगी या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो हम जाएंगे सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप क्या है, रिकैलिब्रेशन ऑफ पैरामीटर में हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम उस पैरामीटर को रिकैलिब्रेट। फॉर एग्जांपल अगर क्रिएटिनिन का कंट्रोल सही आ रहा है और कैल्शियम सही नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, हम कैल्शियम को रिकैलिब्रेट कर देंगे। अगर LFT परफॉर्म कर रहे हैं हम, उसमें ALT सही आ रहा है और ALP सही नहीं ALP का कंट्रोल रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम ALP को रिकैलिब्रेट करेंगे। जिस भी पैरामीटर में हमें प्रॉब्लम होगी हम उस पैरामीटर को रिकैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट करने के बाद हम कंट्रोल के डिफरेंट लेवल्स को दोबारा रन करेंगे। जिस लेवल पे हमें प्रॉब्लम आई है, फॉर एग्जांपल अगर हमें नॉर्मल कंट्रोल में प्रॉब्लम आई है तो हम नॉर्मल भी रन करेंगे और उसके साथ हमारे पास जो सेकंड कंट्रोल है, फिर वो चाहे लो कंट्रोल हो या हाई कंट्रोल हो, हम उस कंट्रोल को भी साथ रन करेंगे। लैब में एक एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजिस्ट जब लैब में काम कर रहा होता है तो वो अपने एक्सपीरियंस से इन स्टेप्स को फॉलो करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। बट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी रिजल्ट सही नहीं आता या एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें नहीं मिलता। हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं हम उन इंस्ट्रक्शंस को एक दफ़ा दोबारा से रीड करके उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तमाम स्टेप्स को आप फॉलो कर लेंगे और उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो यू नीड
टू इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर और योर मैनेजर ऑफ द लैब। ठीक है, फिर वो सर्विस इंजीनियर को कॉल करेंगे, वो खुद आके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थी ट्रबल शूटिंग। अगर आपको कोई भी लेक्चर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।